We are going to start with question number 9 of government textbook. Kranti and Sumangala partners sharing profit and loss in the ratio of their capital. Underline that word, ratio of their capital. From the following trial balance and adjustment, you are required to prepare a trading profit and loss account for the ended. Okay, I am repeating again. Kranti and Sumangala are partners sharing profit and loss in the ratio of their capital. Underline that ratio of their capital. From the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare a trading profit and loss account for the ended 31st March in the balance sheet as on that date. Opening stock कहाँ जाएगा? Trading. Purchase trading. Debtor asset. Bill receivable asset. Wages trading. Investment asset. Postage P&L. Insurance P&L. Insurance P&L. Plant and machinery asset. Salary P&L. Prepaid rent asset. Bad debt P&L. Furniture asset, cash in hand asset, sales return minus from sale. Capital partners capital में जाएगा. Sales trading creditor liability, bills payable liability, commission P&L credit side. ये why P&L credit side? क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है. ट्रायल बैलेंस के डेबिट में देगा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में परचेज रिटर्न माइनस फ्रॉम परचेजेस. ये हो गए हमारे सारे पोस्टिंग. नाउ लेट अस कम टू द एडजस्टमेंट. प्रॉब्लम इज वेरी नॉर्मल. खाली एक पॉइंट, दो पॉइंट इसमें नए हैं. ओके, एक पॉइंट जो कि हमारे एडमिशन रिटायरमेंट से कनेक्टेड रहेगा, उधर वो एडजस्टमेंट बहुत आता है नॉर्मली. क्लोजिंग स्टॉक, नो नीड ऑफ मार्किंग. प्रीपेड इंश्योरेंस, टिक मार्क ऑन इंश्योरेंस प्लीज. स्टैंडर्ड मछली के ऊपर है. आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, वेजेस और सैलरी पे टिक मार्क करो. वेजेस एंड सैलरीज के बाद में बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस टू 13,000. प्लांट एंड मशीनरी पे टिक मार्क करो. Depreciate furniture, टिक मार्क ऑन फर्नीचर. Provide for further bad debts, debtors पे टिक मार्क करो. Good distress free sample, no need of mark. Good distress free sample, no need of mark. चलो, this is done everyone. Okay everyone, so now let's begin with first set. क्या लिखते हैं हम लोग? ओपनिंग स्टॉक. In the books of के नहीं लिखोगे तो 1 marks is gone in your board. In the books of Kranti and opening stock, how much it is? 32,500. Purchases, how much purchases? 40,000. Purchase return, check on the credit side. कोई purchase return है क्या? Yes. कितना है purchase return? How much it is? 1,000. 1,000. लेस करेंगे. अच्छा, ये ब्रैकेट इंडिकेट माइनस साइन. ब्रैकेट इंडिकेट माइनस साइन. राइट साइड पे जो सेल्स कितना है? 60,000. लेस सेल रिटर्न कितना है? 1500. सेल रिटर्न इज 1,500. 58,500. Okay. After that, now can I go in my order? Yes. बोलो, सबसे पहला कोई लैंड एंड बिल्डिंग है क्या? नहीं. प्लांट एंड मशीनरी है? यस. कितना प्लांट एंड मशीनरी?
15,000. Plant and machinery how much? 15. Plant and machinery के बाद में can I write sundry debtors नहीं furniture है क्या? Yes. Furniture कितना है? 12,500. After furniture can I write debtor? Yes. यहाँ से थोड़ा सा प्लीज वहीं से पिकअप कर लेने का, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. 1 लाख. After debtors, bill receivable. कितना? 8,500. After bill receivable के बाद में wages. How much is my wages everyone? 3,000. 3,000. एक एडजस्टमेंट है wages में. Yes. वेजेस के बाद में इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट ऑलवेज एन एसेट. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट. तुमने पैसा इन्वेस्ट किया, फ्यूचर में वो पैसा वापस मिलेगा. जो फ्यूचर में काम आती है दैट इज एन एसेट. बोलो कितना है? 32. नेक्स्ट है पोस्टेज. पोस्टेज के बाद पोस्टेज के बाद क्या है? इंश्योरेंस. कितना है इंश्योरेंस? 7,500. प्लांट एंड मशीनरी हो गया. सैलरी. हाउ मच इज माय सैलरी? 4,850. एडजस्टमेंट है. प्रीपेड रेंट. प्रीपेड रेंट. अच्छा ये सबको याद रहेगा. अगर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ट्रायल बैलेंस में आया तो बैलेंस शीट में जाता है. पापा से रिपीट कर रहा हूँ. आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड आया तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में. ठीक है. और प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑलवेज एन एसेट. प्रीपेड रेंट. हाउ मच इज माय प्रीपेड रेंट? 2,000. प्रीपेड रेंट के बाद फर्नीचर हो चुका है. कैश इन हैंड. कैश इन हैंड कितना? 3,775. सेल रिटर्न हो चुका है. वन लाख 20 है. सेल हो चुका है. सन्ड्री क्रेडिटर. हाउ मच इज माय सन्ड्री क्रेडिटर? 20,000. 30,000. सन्ड्री क्रेडिटर के बाद Bills payable. बिल्स पेएबल कितना है? 15. 50. आफ्टर बिल्स पेएबल Commission. कितना है? परचेज रिटर्न. ओके आंसर.
Okay, done everyone till here? Now this finishes off my trial balance. Now let's come to the adjustment part. Everyone, चलो have a look over here. Closing stock. ये सबको पता है closing stock कहाँ जाता है? Balance sheet, asset side. कितना है मेरा closing stock? How much is my closing stock? 28 and 32. क्या लोगे? 28. Whichever is lower. Second, buy closing stock. How much? 20. And everyone just put your pen down and now pay attention. This is one of the most important points जिसके वजह से मैंने ये problem दो पॉइंट इसमें important है, एक सेकंड वाला एक फोर्थ वाला important मार्क करना which is a variety. Okay. Now point number 1, insurance is paid for the year ending up to 30th June. Okay. So normally अच्छा मैंने क्या बताया था, मैंने तुम लोग को कुछ डेट के बारे में कोई कॉन्सेप्ट सिखाया था ना? जब भी अगर डेट देगा तो वो डेट को पकड़ के क्या करना है, ये ईयर एंड से मैच करना है. किससे मैच करना है? ईयर एंड से. ओके, तो हमारा ईयर एंड क्या बोलता है यहाँ पे? 31st ऑफ मार्च. क्या है? 31st मार्च. और ये कब तक का रेंट इंश्योरेंस भरा हुआ है? ओके, इंश्योरेंस इज पेड फॉर द एंडिंग 30th ऑफ जून. तो यहाँ पे दे रहा है हमारा ईयर एंड है 31st मार्च और हमने कब तक भरा है? जून तक. तो कितना ज्यादा भरा है या कम? ज्यादा पे किया है या कम पे किया? हमारा ईयर मार्च 2019 को खत्म होता है. जून जो है अप्रैल मई जून. अप्रैल मई जून 3 महीने का क्या है? ज्यादा पेड है, तो एक्स्ट्रा पेड है. और जो एक्स्ट्रा पेड होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड. तो वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस. ठीक है. हाउ वी कैलकुलेट? यहाँ एक जगह मंथ लिखिएगा. क्या लिखोगे? मंथ. और एक जगह रुपीज. इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30th जून. ओके, तो 12 महीने का इंश्योरेंस है. कितना जरा चेक करो प्लीज. अमाउंट 7,500. तो कितना महीने का एक्स्ट्रा पेड है? 3. आया? ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 7,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 12. 1 जा 4. ओके, 4 को डिवाइड करो. 4 1 जा 4 3 ना. फिर कौन से टेबल से जाता है? 8 जा 32. तो क्या बचेगा? 3. 7 जा 28. क्या बचेगा? 1875 आया. तो ये 1875 क्या आया तुम्हारा? प्रीपेड. समझा एवरीवन? इज इट क्लियर? शुड आई रिपीट अगेन? अब एक बार बता रहा हूँ. 12 महीने का कितना पेड है? 7,500. तो कितने महीने का एक्स्ट्रा पेड है? 3. तो 3 महीने का कितना? तो 18. ये आया. प्रीपेड इंश्योरेंस क्या करेंगे? यहाँ से लेस 1875. अब दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड. प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 187. चलो ये हो गया. पॉइंट नंबर 3, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी. ये आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस. बोलो जरा, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? हाउ मच इज माय आउटस्टैंडिंग वेजेस? 800. 3,800. और सैलरीज कितना है? 700. 700. ऐड करो प्लीज. 5,550. यस. और दोनों का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक से ज्यादा है, हेडिंग देंगे लाइबिलिटी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. बोलो पहला क्या है? नेक्स्ट क्या है? सैलरी.
बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस टू 13,000। अच्छा, अब ये एडजस्टमेंट बेसिकली एडमिशन रिटायरमेंट का है। ओके, प्लांट एंड मशीनरी यहाँ कितनी है? 15,000 है। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये जो बैलेंस शीट में वैल्यू होती है ना, उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस टू, मतलब 13,000 पे लाना है। ये 13,000 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस डेप्रिसिएशन। मतलब ये बात सीधा सीधा नहीं बोल रहा डेप्रिसिएशन, इससे पहले जितने प्रॉब्लम किए सब में परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन वाज गिवन या तो अमाउंट वाज गिवन। दिस टाइम दे आर सेइंग कि बुक वैल्यू इतनी है, तो 13,000 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दैट इज 2,000 रुपए से लेस करना पड़ेगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ अमाउंट नहीं निकली। ओके। ओके, तो डेप्रिसिएशन कितने से होएगा? 13,000 इज द न्यू वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन कितने से आएगा? 2,000। तो सेकंड एस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन विल गो वेयर इन योर P&L टू डेप्रिसिएशन on what? मशीनरी। ये कितना डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी? हाँ, यही गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना? जो एडजस्टमेंट का अमाउंट है वो लेना है। डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%, ये फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन निकालो, 5% कितना होता है? क्या बताया था? 10 पे हाथ लगाओ, 1250, 10% का, तो 1250 का हाफ है, 1200 का आधा 650 का आधा 25, लेस करो 11,875। यस, तो ऑन फर्नीचर कितना आ रहा है? 625, 2,625 फॉर द बैड डेट। ये फॉर द बैड डेट क्या करते हैं हम लोग? लेस ना, क्वेश्चन में बैड डेट है ही नहीं है, क्वेश्चन में बैड डेट आया ही नहीं। हाँ, वेयर इट इज नहीं लिखा ना, ये शायद 500 है। फॉर द बैड डेट, ये फॉर द बैड डेट कितना आया? 800 लेस तो 99 टू 100, और ये कहाँ जाएगा? 800 यहाँ पे, ये डैश। So now please everyone pay attention on the last adjustment. Good distributor free sample, ये good word है तो कौन सा काम? Trading। Trading के काम पे buy good distributed as कितना? How much it is good distributor free sample? 3,000. सेकंड अटैक कहाँ जाएगा? P&L। तो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज and this finishes off your trial balance and plus the adjustment. Now the tallying part of this, let's close this total of the credit side. देखो यहाँ पे ये 31, 30 ले लेते हैं, तो 30 plus 50, 80 and 8, that comes to 89,500. चेक करो प्लीज, 89,500 आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है? How much you want ग्रॉस प्रॉफिट? कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? 14,200. ओके, 89,500, 14,200. Now buy gross profit. चलो क्रेडिट का टोटल बोलो जरा कितना होता है? क्रेडिट का टोटल डेबिट बड़ा है ना? हाँ डेबिट बढ़ा है। हाउ मच इट इज? 20,800। लॉस कितना आ रहा है? पार्टनर कैपिटल नेट लॉस
बोलो 6:2. What is the ratio? Ratio क्या दे रहा है? The capital ratio. हाँ, this is also again ये एक चाहिए था हमको. अब कैपिटल रेशियो जरा देखो यहाँ पे सब लोग. 1,20,000 है ना? और कितना 40 है? जो सबको पता है रेशियोज क्या होता है? सबको पता है सर. फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा. कॉमन टेबल से डिवाइड होता है, उसी को रेशियो बोलते हैं. सर 4 0 कौन? क्या बचा? 12. क्या बचा? 4 1 4 3 था. अब आगे डिवाइड हो सकता है? नहीं, वो था नॉन डिविजिबल नंबर. तो यही तुम्हारा रेशियो आ गया. अब क्या करोगे? 6,275 इनटू, समझ गए ना, इनटू 3 डिवाइड बाय 4 एंड 6,275 इनटू 1 डिवाइड बाय 4. या सिंपल तरीका बताऊं, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? कभी भी टोटल रेशियो से डिवाइड कर लेने का. टोटल रेशियो से एक बार जो डिवाइड कर लिया, जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट नंबर, देन मल्टीप्लाई बाय द सेकंड नंबर. यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर. ठीक है, बोलो क्या आ रहा है? कितने डिवाइड किया? क्रांति का है 4706. 4706 और दूसरा 1569. 1569. ये लिख दो यहाँ पे 4706 एंड 1569. यहाँ क्रेडिट में लिखा. प्लीज अपने आप से हर बार वो सवाल पूछने का. यहाँ क्रेडिट में लिखा तो यहाँ का लिखोगे. मेनी पीपल व्हाट दे डू, दे राइट ऑन द क्रेडिट साइड ओनली. बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में क्या? नेट लॉस. सही बोला. बोलो 47 1569. एंड 15. चलो इसको क्लोज करेंगे. 1,20,000 एंड 40. बोलो ये क्या आ रहा है? 1,15,294. 1,15,294 and 38,431. 431. and 38,341. Total 1537. 1,53,635. 1,53,000 कितना आ रहा है? 725. 725. सर 341 लिख दिया सर आपने. 38,431 है सर. 38,431 है सर. 431. सॉरी 431. हाँ बोलो ये क्या आ रहा है? 1,53,000 725. Very good. Carry that 2,225. हाँ बोलो 2,00,000. 225. And this finishes off your problem. Okay. ऐसा लग रहा था कि कोई एडमिट हो गया. प्रॉब्लम सॉल्व करते करते एम्बुलेंस आ गई. तो दैट्स ऑल एवरीवन. और ये होप तो क्लियर है, इजी है, सबको समझ. ठीक है, सबको अगर ये प्रॉब्लम समझ में आ रहेगा तो प्लीज एवरीवन लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट एंड इवन